हेलो दोस्तों, मैं हूं भविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे लॉजिकल इफ स्टेटमेंट के बारे में। दोस्तों, लॉजिकल इफ स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट का ही एक हिस्सा रहता है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो भी हम सीखेंगे, जो भी टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, उन सभी कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज किया जाता है फ्लो ऑफ प्रोग्रामिंग के कोड को चेंज करने के लिए कि ये इवेल्युएट एक कंडीशन के बेस पे करता है। जब कोई कंडीशन ट्रू या फॉल्स होती है तो उसके बेस पे कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो। तो ये सभी इन चीज़ों का यूज़ या इन सभी चीज़ों के लिए हम अलग अलग कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। तो आज हम बात करते हैं लॉजिकल इफ स्टेटमेंट का। लॉजिकल इफ स्टेटमेंट का आप किस तरह से प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हो, तो आइए चलिए सीखते हैं। सबसे पहले PHP का ओपनिंग टैग एंड PHP का क्लोजिंग टैग। उसके बाद अब यहाँ पे सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स सीखेंगे कि इफ स्टेटमेंट का कोड आप किस तरह से लिखोगे। सबसे पहले इफ कीवर्ड यहाँ पे आता है, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आप यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट करोगे और उसके बाद यहाँ पे आएगी स्टेटमेंट जो आप चाहते हो कि एग्जीक्यूट हो जब ये एक्सप्रेशन जो है ट्रू या फॉल्स हो। ओके, इफ कीवर्ड सबसे पहले, उसके बाद आएगा एक्सप्रेशन, उसके बाद अगर ये एक्सप्रेशन जो है हमारा ट्रू होता है तो इसके बाद ठीक बाद लिखी हुई जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है। अगर ये लिखा गया एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स होता है तो इसके बाद जो लिखी गई स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो आइए ज़रा एक एग्जांपल को यूज़ करते हैं, उसके थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक वेरिएबल ए लेता हूँ, इसकी वैल्यू लेता हूँ 5 और एक वेरिएबल बी लेता हूँ, इसकी वैल्यू लेता हूँ 3। अब मैंने इफ स्टेटमेंट यहाँ पे लगाया और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर अब हम यहाँ पे अपनी कंडीशन डालेंगे। कंडीशन क्या है? मैंने कहा अगर a जो है ग्रेटर देन होता है b से तो क्या हो, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। तो मैं यहाँ पे एको करता हूँ और क्या चाहता हूँ, a इज लार्जर देन b, ये चीज एग्जीक्यूट हो जाए। दोस्तों, एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड एक ही स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसी तरह से जो है मोर देन वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या प्रिंट आउट करना चाहते हैं, इस तरह से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो ये आइडिया काम या ये तरीका काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमेशा प्रेफरेबल रहता है कि आप जो है कर्ली ब्रेसेस हमेशा इसके अंदर यहाँ पे स्टेटमेंट के बाद, इस एक्सप्रेशन के बाद जो भी स्टेटमेंट्स है, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है आपका, वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखो, जिससे इसका ब्लॉक जो है इजीली डिफाइन हो जाता है कि वो किस तरह से या कौन सा ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट करेगा इस स्टेटमेंट के ट्रू होने पे। फिर से समझाता हूँ, पहले इफ कीवर्ड आएगा, उसके बाद आपकी एक्सप्रेशन या जो भी आपने यहाँ पे कंडीशन अपनी लगानी है और इस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे जो ब्लॉक आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे। तो चलिए इसको जरा सेव करते हैं और हम ओपन करते हैं ब्राउजर में और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके आ गई a इज लार्जर देन b। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है, तो इस केस में ये चीज जो है काम कर गई। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। यहाँ पे BRTech का यूज करते हैं। सपोज दैट मेरे YouTube चैनल पे जो भी एक नया सब्सक्राइबर आता है, मैं उसको एक वेलकम मैसेज देना चाहता हूँ। जब भी वो कोई नया सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करता है तो मैं उसको एक वेलकम मैसेज या थैंक्स मैसेज यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ। जो भी न्यू सब्सक्राइबर है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ new_sub, मतलब न्यू सब्सक्राइबर, जो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है। इफ इट इज ट्रू, अगर ये ट्रू होता है तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ कंडीशन इफ न्यू सब। इसका मतलब हुआ कि अगर न्यू सब्सक्राइबर जो है ट्रू है तो एग्जीक्यूट क्या हो। तो मैं यहाँ पे एको करता हूँ, एक हेडिंग टैग लेते हैं h1 टैग, और जैसे मैंने आपको कहा कि PHP के अंदर आप जो है HTML जनरेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ थैंक्स, और एक और चीज एको, और यहाँ पे p टैग और p टैग क्लोज, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। ये मैसेज जो है एग्जीक्यूट होगा, ये उस केस में एग्जीक्यूट होगा अगर यहाँ पे ये जो कंडीशन है ट्रू है।
तो अगर ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए ज़रा चेक करते हैं, सेव करते हैं, ब्राउज़र को ओपन करके रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए थैंक्स एज अ मैसेज यहाँ पे एज एन आउटपुट आ रहा है कि हमारे द्वारा लगाई गई जो कंडीशन है, जो लॉजिक है, वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे जो है कंडीशन को चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको फॉल्स कर देता हूँ और जाके सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ ज़रा, तो इससे क्या होता है कि जिसके ठीक बाद लिखा गया कोड है, ये वाला कोड नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो इसका सीधे सीधा ये मतलब रहता है कि ये वो ब्लॉक ऑफ जो कोड है उस केस में एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। इसी तरह से आप एक और काम भी कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे वैल्यू अभी a की लार्जर है b से, अगर ये केस में क्या हो जाए, इसकी वैल्यू 13 हो जाए, तो अब b की वैल्यू जो है स्मॉलर है a से। तो इसमें हम अगर जो है सेकंड केस में ये करना चाहते हैं कि अगर जो है b की वैल्यू बड़ी हो जाए, तो हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन में यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, a इज नॉट लार्जर देन b। सेव करते हैं, जरा रिफ्रेश करके चेक करते हैं, जी हाँ a इज नॉट लार्जर देन b, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। लेकिन इससे दूसरा एक बेटर वे रहता है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि इस तरह से बार बार जो है इफ स्टेटमेंट यूज करने के बजाय क्या एक दूसरी टेक्निक है, दूसरा वे रहता है जिसको हम और बेहतर तरीके से इस पर्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।